हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहे हो कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्त, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्नेल्स लॉ के बारे में। क्या बताया था दोस्त आपको? स्नेल्स लॉ के बारे में बताया था। तो देखिए, हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। तो फटाफट इसको लिखिए। आपका क्या था? आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में था। क्या था आपका? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में था। क्या था बाबू? द रिलेशन बिटवीन angle of incident and angle of refraction is given Snell's law। क्या दोस्त आपका कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो आपका रिलेशन होता है, ठीक है ना दोस्त, क्या देता है? आपका स्नेल्स लॉ देता है, ठीक है ना। जो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया, ठीक है ना, उसका डायग्राम आपको बताते हैं। और ये आपका बाबू पूछ सकता है, ठीक है ना। क्या दोस्त पूछेगा? व्हाट इज स्नेल्स लॉ पूछेगा, ठीक है। तो लिखिएगा द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन्होंने स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। क्या दोस्त आपका स्नेल्स लॉ, इसको लिख लीजिएगा बिहार बोर्ड के लिए। क्या दोस्त आपका पिछले क्लास में मैंने बताया है, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, बाबू बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड ने पूछेगा दोस्त, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्त, इसमें क्या होता है आपको कि लाइट जो आता था दोस्त आपका, देखिए यहाँ पे आप लोग देखते चलिए बाबू, यहां से लाइट आया। क्या दोस्त आपका यहां से बाबू क्या लाइट आया, और जैसे क्या दोस्त आपका रिफ्लेक्ट किया, ठीक है ना। इसको बोलते थे क्या दोस्त आप लोग? इंसिडेंट। याद कीजिए, इसको बोलते थे दोस्त आपका इंसिडेंट रे, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हम लोग? रिफ्रेक्टेड। क्या दोस्त आपका? रिफ्रेक्टेड इसको बोलते थे। सब आप लोग भूल गए गधा, ठीक है ना। इसको भूलना नहीं, इसको याद रखना, ठीक है ना। इसको आई बोलते थे, इसको बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या दोस्त आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते थे हम लोग? आर बोलते थे। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या दोस्त आपका? एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। क्या दोस्त आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते थे, ठीक है ना। और ये क्या दोस्त आपका? ये आपका नॉर्मल है। क्या आपका? ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देते चलिए बाबू, यहाँ पे आप लोग समझते चलिए क्या है दोस्त आपका। बताए थे पिछले लेक्चर में बाबू क्या कि इसका जो रिलेशन आपका आई और आर का, आई का जो आर का जो रिलेशन देता है, क्या देता है? आपका स्नेल्स लॉ देता है, ठीक है ना। तो एक लिख सकते हो बाबू हम यहाँ पे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। क्या दोस्त आपका? फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं दोस्त। क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए, साइन थीटा इंटू म्यू इक्वल टू क्या होता है दोस्त आपका? कांस्टेंट होता है। क्या होता है बाबू आपका? ये आपका कांस्टेंट होता है। साइन थीटा इंटू म्यू इक्वल टू क्या होता है बाबू आपका? कांस्टेंट होता है। चलिए लिख दिया साइन थीटा इंटू म्यू इक्वल टू क्या दोस्त आपका? कांस्टेंट। और बाबू यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू, इसलिए साइन आई इंटू म्यू वन इक्वल टू क्या दोस्त आपका? साइन आर इंटू म्यू टू। यहाँ का मीडियम क्या मान बाबू? यहाँ पे यहाँ का जो मीडियम है बाबू क्या आपका? मीडियम बाबू क्या है? वन, जो आपका म्यू वन है। और बाबू यहाँ का जो मीडियम है बाबू, यहाँ का जो मीडियम आपका म्यू टू, क्या आपका? मीडियम टू है, ठीक है। क्या मीडियम टू है? जो आपका म्यू टू है, ठीक है ना दोस्त। तो लिख लो क्या? साइन आई इंटू म्यू वन इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू टू दोस्त, इक्वल टू ये। और यहाँ से लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर इक्वल क्या दोस्त आपका? म्यू टू बटा म्यू वन। इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, जो पिछले क्लास में आपको बताया गया था दोस्त, ठीक है। यहाँ तक बता दिया गया था। तो जल्दी इसको क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। आप लोग फास्ट लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिख चुके होंगे दोस्त, मिटाया जाए, ठीक है। आगे देखिए, रहे ना दोस्त, ठीक है। अब क्या आएगा आपका? आपका यहाँ पे कुछ आपका इंपॉर्टेंट केस पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे दोस्त हम लोग? इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब लाइट आपका रेयर से डेंसर में जाएगा, जब लाइट आपका डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, तो क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पे एक देखिए आपका इंपॉर्टेंट केस है दोस्त। हम लोग कैसे देख रहे थे बाबू? लिखिए, इंपॉर्टेंट केसेस। क्या दोस्त आपका? इंपॉर्टेंट केसेस है जो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा आप लोग। तो दोस्त यहाँ लिखेंगे बाबू क्या? केस नंबर वन। क्या दोस्त आपका? केस नंबर वन। क्या आपका? केस नंबर वन, ठीक है ना। भाई लाइट आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो क्या होगा? लाइट आपका डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा? जब दोनों मीडियम सेम होगा तो क्या होगा, ठीक है ना दोस्त। लाइट जब परपेंडिकुलर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो पढ़ा लिखा होगा क्या? केस नंबर वन, इफ
लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। क्या दोस्त आपका, इफ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर में, ठीक है ना, लाइट अब कहां से कहां जाए दोस्त आपका, डेंसर से रेयर में जाए। कहां जाए दोस्त आपका, डेंसर से रेयर में जाए दोस्त, नहीं दोस्त आपका रेयर से डेंसर में जाए, ठीक है ना। यानी कि आपका कि हवा से पानी में जाए। कहां जाए वो आपका, हवा से पानी में जाए, ठीक है ना। तो दोस्त देखो यहाँ पे हवा कब अब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, कंपेयर करके हम बताते हैं, ठीक है ना दोस्त। सोचो कि दोस्त हमको यहाँ पे एक आदमी, ठीक है क्या दोस्त आपके यहाँ पे आदमी है, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे वो सोचे कि मेरे जैसे जितना मेरा शक्ति है उतना उसका शक्ति है, ठीक है ना। तो उसे डरेंगे नहीं, जाएंगे दौड़ते जाएंगे, मारेंगे 2 फट उल्टा के हम लोग भाग जाएंगे, ठीक है, मतलब उसे डरेंगे नहीं, ठीक है ना। यानी कि मीडियम सेम हो गया तो लाइट में कोई आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो आप जो सामने हम दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं तो सामने मेरा दुश्मन दिखाई दिया और हमसे मजबूत है, क्या दोस्त आपका हमसे मजबूत है, तो क्या करेंगे उसके नजर बचा कैसे निकल जाए, ठीक है ना, मतलब अपना पाथ को चेंज कर ले, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि वहां का मीडियम क्या वो आपका अधिक था, यहाँ का मीडियम का था वो अधिक पावरफुल था। तो देखिए अब पहला केस क्या है, इफ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कहां से कहां जाना है बाबू, आपको जाना है डेंसर से रेयर से डेंसर में जाना है। कहां जाना बाबू, रेयर से डेंसर में जाना, ठीक है ना। आप देखो बाबू यहाँ पे देखते चलिए आप लोग, ये क्या आपका, ये आपका इंसिडेंट रे है, क्या दोस्त आपका, दिस इज इंसिडेंट रे। ये एंगल आई, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपको याद होगा, ठीक है ना दोस्त। ये बाबू क्या, दिस इज एंगल आर, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना बाबू। इसको क्या बोला, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्या होगा आपका रिफ्रैक्टेड रे बाबू, ठीक है ना। ये एंगल आई एंगल आर, ठीक है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या बाबू आपका, ये आपका रेयर मीडियम है बाबू, क्या आपका रेयर मीडियम है बाबू, क्या आपका रेयर मीडियम μ1 है दोस्त। ये क्या दोस्त आपका, दिस इज डेंसर मीडियम बाबू, क्या आपका डेंसर मीडियम है बाबू। यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे μ2, क्या आपका μ2, ठीक है ना। तो दोस्त आपका जब लाइट कहां से कहां जा रहा है, रेयर से जब डेंसर में जाएगा, ठीक है ना, तो भाई यहाँ का मीडियम क्या आपका, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। जब ज्यादा हो जाएगा तो ठीक है, तो आपका कहाँ जाएगा, नॉर्मल तरफ आपका झुकेगा, कहाँ झुकेगा, नॉर्मल तरफ आपका बेंड करेगा, क्या करेगा आपका नॉर्मल तरफ बेंड करेगा, ठीक है ना। लिखेंगे रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल था क्या कर बाबू आपका ये बेंड करे, ठीक है ना। यहां से हम लिख सकते बाबू, हम निकाल भी सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ से, क्या दोस्त आपका स्नेल्स लॉ से लिख सकते क्या दोस्त, साइन आई, क्या दोस्त आपका साइन आई इंटू μ1 इक्वल क्या दोस्त आपका साइन आर इंटू μ2, क्या दोस्त आपका साइन आई इक्वल टू μ1 इक्वल टू साइन आर इंटू क्या दोस्त आपका μ2। और यहां से हम लिख सकते हैं दोस्त क्या, हम लोग साइन, यहां से एक हम लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे देखिए यहाँ का एंगल आई, यहाँ का मीडियम μ1, ठीक है, यहाँ का मीडियम एंगल आर, ठीक है, यहाँ का मीडियम μ2, ठीक है ना। अब दोस्त ये आपका यहाँ पे लिख सकते क्या, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इफ, क्या दोस्त आपका इफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1, क्या आपका μ2 क्या आपका μ1 से बड़ा है, तो है μ2 आपका μ1 से बड़ा बाबू, ठीक है ना। तो भाई और दोनों को क्या रखना, आपको कांस्टेंट रखना है, क्या रखना बाबू, इसको भी और इसको भी क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। लेकिन बाबू हाई बड़ा हाई छोटा, ठीक है, यानी हाई एंगल में बड़ा होगा तब ना बराबर होगा जी। तो दोस्त यहाँ लिख सकते क्या हम लोग साइन आई इंटू μ1 इक्वल क्या दोस्त आपका साइन आर इंटू μ2, और यहाँ पर लिख सकते दोस्त हम लोग साइन आई जो होगा बड़ा होगा किससे आपका साइन आर से, ठीक है ना, यानी कि आई एंगल बड़ा होगा क्या दोस्त आपका आर से। और यहाँ पर देखिए बाबू यहाँ पे ये एंगल बड़ा दिखाई दे रहा है और ये एंगल क्या दिखाई दे रहा है आपको छोटा दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त ये आपका हुआ, ठीक है, कि जब आपका कहां से कहा जाए, जब लाइट आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो बड़ा होगा एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन थे, और बाबू आपका रिफ्लेक्टेड रे न तो क्या करेगा, बेंड करेगा। इसको हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव पूछता रहेगा। जल्दी और फास्ट लिखिए तो, जल्दी राजा बाबू, राजा ना, ठीक है, आगे देखिए। अगला केस क्या कहता हो, ठीक है ना, दूसरा केस कहता है दोस्त कि जब लाइट रे कहां से कहां जाए दोस्त, तो लाइट रे आपका जब क्या डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, कहां जाए बाबू आपका, डेंसर से रेयर मीडियम में जाए। कहां से कहां जाए, डेंसर से रेयर मीडियम में जाए। तो आप लिखिए यहाँ पे, इफ light ray incident from denser medium to rarer medium, if light ray incident from denser medium to rarer medium, जब लाइट कहां से कहां जाए दोस्त आपका, रेयर से कहां से आपका डेंसर से रेयर में जाए, ठीक है ना, पहले कहां जा रहा था, रेयर से डेंसर में, अब कहां जा रहा है आपका, डेंसर से रेयर में जा रहा है, ठीक है ना। देखिए बाबू यहाँ पे यहां समझते चलिए, इसको क्या बोलेंगे बाबू, इंसिडेंट है क्या दोस्त आपका, दिस इज इंसिडेंट है, और ये एंगल आई, ये एंगल आर, दिस इज नॉर्मल, ठीक है ना। ये क्या दोस्त आपका, ऊपर क्या आपका डेंसर मीडियम है बाबू, डेंसर मीडियम है बाबू, यानी कि μ1, ये क्या आपका रेयर मीडियम है बाबू, इसको क्या बोलेंगे दोस्त, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग μ2, ठीक है ना। यह क्या दोस्त आपका इंसिडेंट है, ये क्या हो बाबू, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और लिखेंगे रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। देखो दोस्त बाबू यहां से लाइट आती, ठीक है, और यहाँ मतलब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। यहां से हम निकाल भी सकते हैं दोस्त क्या हम लोग, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से, क्या दोस्त हम लोग, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से, क्या दोस्त आपका स्नेल्स लॉ से लिख सकते हैं, क्या दोस्त हम लोग, साइन आई इंटू μ1 इसको क्या दोस्त आपका साइन आर इंटू μ2 बाबू, और कहता है दोस्त यहाँ पे क्या आपका बड़ा है, तो लिख सकते हो क्या आपका μ1 इज ग्रेटर देन μ2, क्या दोस्त आपका μ1 से μ2 क्या आपका छोटा है, यानी कि μ1 बड़ा है, यानी कि हाई बड़ा है, हाई छोटा है, तो बोल सकते हो ठीक है ना कि हाई वाला बड़ा होगा तब ना बराबर होगा, दोनों को बराबर होना कांस्टेंट होना है, तो भाई हाई छोटा है, ठीक है ना, ये बड़ा है आई छोटा, ठीक है, तो इसको बड़ा होगा, लिखेंगे साइन आई बड़ा इक्वल टू साइन आर, और आई ग्रेटर देन आर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखिए ये आपका छोटा दिख रहा है, आपका बड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यानी कि कोई पूछ सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब बड़ा होगा, जब लाइट कहां से कहां जाएगा दोस्त आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट जल्दी लिखिए, लिख चुके हैं दोस्त, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगला केस सवाल क्या, केसेस ऑफ नो डेविएशन, क्या आपका आगे हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ नो डेविएशन। तो यहां पे लिख सकते हो केसेस ऑफ नो डेविएशन, मतलब अब क्या आपका लाइट आपका डेविएट नहीं करेगा, ठीक है ना, रे आपका डेविएट नहीं करेगा, जिस रास्ते पे आएगा उसी रास्ते पे जाएगा, ठीक है ना। तो देखो दोस्त इसमें आपका केस नंबर 1 देख लिया जाए दोस्त, आपका केस नंबर 1, ठीक है, क्या कहता है, इफ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम परपेंडिकुलर, ठीक है ना, लाइट कहां से है बाबू, आपका लाइट रे परपेंडिकुलर आए, ठीक है दोस्त, ठीक है, तो ध्यान दिया जाए बाबू, यहाँ पे समझिए आप लोग,
बाबू लाइट ऐसे है, ठीक है ना। सोचो बाबू क्या है यहाँ पे, डेंसर मीडियम बाबू, क्या दोस्त यहाँ पे डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम μ1, रेयर मीडियम μ2। दोस्त रेयर ऊपर हो सकता है, डेंसर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ऊपर नीचे कोई रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जो भाई किसी मीडियम से किसी मीडियम में जाए, क्या दोस्त आपका किसी मीडियम से किसी मीडियम जाए लेकिन 90 जाए, क्या दोस्त 90 जाए, तो कोई आपका एंगल में डेविएशन नहीं होगा, ठीक है ना दोस्त। यहाँ लिख सकते हो बाबू, क्या यहाँ पे यहाँ पर लिखा जा सकता है बाबू, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से, क्या आपका स्नेल्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, साइन आई इंटू μ1 इक्वल क्या दोस्त आपका साइन आर इंटू μ1, साइन 0 डिग्री इंटू म्यू क्या दोस्त आपका साइन 0 डिग्री इंटू μ2 बाबू, इसका मान 0, तो 0 इंटू μ1 इक्वल क्या दोस्त आपका 0 इंटू μ2, तो 0 इक्वल टू 0। मतलब क्या दोस्त आपका एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई भी मीडियम हो, ठीक है। यानी कि भाई रेयर से डेंसर में जाए, चाहे डेंसर से रेयर में जाए, तो भाई एंगल रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे में डेविएशन नहीं होगा, ठीक है ना, कोई डेविएशन नहीं होगा, जिस रास्ता पे आ रहा है उसी रास्ता पे जाएगा। फास्ट लिखिए इसको, जल्दी बाबू, जल्दी चलिए, पढ़ाई करना है। सरस्वती पूजा भी हम लोग मना चुके हैं, ठीक है ना हम लोग बाबू, ठीक है ना, सरस्वती पूजा मना लिए हैं। माता को बोले हैं कि माता थोड़ा शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, ठीक है ना, कि अपनी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ठीक है ना। इतना हमको शक्ति दीजिए कि क्षमता की हम पढ़ाई करके जो हासिल करना है उसको हासिल करें हम, ठीक है। और कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहिए। तो अब ये कंप्लीट हो गया होगा दोस्त, मिटा जाए इसको, देखा जाए आगे। केस 2 देख लीजिए, केस में क्या दोस्त आपका आगे देखिए बाबू, केस नंबर देखिए, तो केस नंबर 2, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम बोथ मीडियम, दोनों मीडियम की क्या दोस्त आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दोस्त आपका सेम हो, ठीक है ना दोस्त। तो देखा जाए बाबू, देखिए यहाँ पे रेयर मीडियम μ1, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे। बाबू ये एंगल आई, ये एंगल क्या दोस्त आपका आर, ठीक है ना, और ये क्या दोस्त आपका ये आपका नॉर्मल है, क्या आपका नॉर्मल है, ये बाबू आई ये आर, ठीक है, ये क्या दोस्त आपका नॉर्मल हो गया। बाबू यहाँ से लिख सकते हैं दोस्त, जब बाबू दोनों का मीडियम सेम होगा, ठीक है, यहाँ रेयर मीडियम, ये भी क्या दोस्त आपका रेयर मीडियम, ऊपर डेंसर मीडियम, तो नीचे क्या दोस्त आपका डेंसर मीडियम, दोनों मीडियम सेम हो जाए, क्या आपका दोनों मीडियम सेम, ठीक है ना। यानी कि μ1 इक्वल क्या आपका म्यू, और μ2 इक्वल टू क्या दोस्त आपका म्यू, मतलब दोनों का मीडियम क्या हो जाए, दोनों का मीडियम आपका सेम हो जाए, क्या हो जाए आपका सेम हो जाए, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं होगा, जो दोनों का मीडियम सेम होगा, तो जिस रास्ता पे आएगा उसी रास्ता पे लाइट आपका चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हो क्या हम लोग, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से, क्या दोस्त आपका फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या दोस्त आपका स्नेल्स लॉ से लिख सकते क्या हम लोग, साइन आई इंटू μ1 इक्वल क्या दोस्त आपका साइन आर इंटू μ2, साइन आई इंटू म्यू इक्वल टू साइन आर इंटू μ2। अब दोस्त यहाँ पे देखा जाए क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन आई इंटू μ1 इक्वल टू साइन आर इंटू क्या दोस्त आपका μ2। और बाबू यहाँ पे हम लोग और लिख सकते हैं क्या हम लोग, साइन आई इंटू म्यू इक्वल टू साइन आर इक्वल टू म्यू, क्योंकि भाई μ1 और μ2 इक्वल का मान क्या म्यू है, तो अब म्यू से म्यू कट जाएगा दोस्त, ठीक है। तो साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी कि आई इक्वल टू
आर। आपसे पूछ सकता हो क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब सेम होगा, तो दो केस में सेम होगा कि जब लाइट आपका परपेंडिकुलर है, क्या दोस्त आपका लाइट आपका परपेंडिकुलर है, या लाइट दोनों मीडियम सेम हो, क्या आपका दोनों मीडियम सेम हो। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी इसको क्या कीजिए, पॉज करके कंप्लीट कीजिए, फटाफट लिखिए हम लोग दोस्त, आगे बढ़ते हैं फिर। तो बाबू लिख चुके होंगे इसको, आगे आगे चला जाए क्या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्त, हम लोग क्या आज हम लोग पढ़ने वाले बाबू, देखिए आगे क्या पढ़ने वाले हम लोग दोस्त। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं देखा जाए तो बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए यहाँ पे क्या, शिफ्टिंग ऑफ इमेज। क्या दोस्त आज हम पढ़ेंगे दोस्त हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ इमेज, ठीक है। तो हेडिंग दिया जाए शिफ्टिंग ऑफ इमेज। क्या बाबू, शिफ्टिंग ऑफ इमेज। देखो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स मजे का चीज है, क्या है बाबू, मजे का चीज है। इसको एंजॉय करते हुए पढ़िए, मजा आएगा, ठीक है ना। और सोचिए कि इसको थोड़ा टॉफ करके पढ़े तो फिर बेवकूफ है, नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। इसको इतना इजिली वे में पढ़ो ना कि मजा आए, ठीक है ना। अब फिजिक्स क्या है, जो आप कर रहे हो वही फिजिक्स है। ये जो लाइट है ये आता है, लाइट डेविएट होता है, ठीक है ना। नहीं होता है तो क्या कीजिए बाबू, यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक ग्लास रख लीजिए, ठीक है, लाइट को भेजिएगा, ठीक है। और देखिए जब लाइट इधर से जाएगा तो देखिए डेविएट कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब ये हो रहा है, ठीक है ना। पिछले जो केस बताया, ठीक है ना, वही बता रहे थे, याद कीजिए। नहीं हो तो आप घर पे क्या कर सकते हैं, ये क्या लीजिएगा, एक मिरर लीजिए, ठीक है ना, लाइट को भेजिएगा, देखिए लाइट यहाँ से एंट्री करेगा और वो अपने पास से डेविएट कर जाएगा, दूसरे मीडियम में चला गया, ठीक है ना। तो भाई ये सब आपको फिजिक्स आप लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब देखो दोस्त बताए शिफ्टिंग ऑफ इमेज क्या है। तो दोस्त शिफ्टिंग ऑफ इमेज में ये बताता है बाबू कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। देखिए पहला चीज की बाबू, हम लोग तालाब देखे हैं, कितने बच्चे इसमें मछली देखे हुए हैं, अरे बोलो भाई मछली देखे हुए हैं, इसमें क्या बात है, बहुत सारा मछली होता है, ठीक है ना। मछली देखे हो ना भाई, लंदन से थोड़ी आए हो, और लंदन में भी मछली होता है, कहीं भी चल जाओ ना दोस्त, ठीक है, तो मछली होता है, ठीक है ना, वहां ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ठीक है। तो भाई मछली तो सब आदमी देखा होगा अप्रॉक्स, ठीक है ना। आज जो बच्चे नहीं देखे हैं, ठीक है ना, वो गधे बच्चे हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे फिश, वहां देख लेंगे मछली, ठीक है ना। अब देखो मछली कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, तो एक तो रिवर में, एक तो पॉन्ड में, एक लेक में, ठीक है ना। तो दोस्त हम लोग यहाँ मछली को पालते हैं, ठीक है ना, ये सब तालाब वाला में मछली को पाला जाता है, ठीक है। अब देखो हमको मछली पकड़ना आपको सिखाना है, क्या करना बाबू, मछली पकड़ना सिखाना, जिसको बोलते हैं मछुआरा। मछुआरा मछली पकड़ता है। तो दोस्त मछली कैसे पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, हम गांव से बिलोंग करते हैं। तो जब गांव से जब हम बिलोंग करेंगे ना, तो वहां के हम लोग बहुत सारा काम किए रहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में याद है कि हम लोग कहाँ नहाते थे, हम लोग जाकर तालाब में नहा लेते थे, ठीक है ना। भाई घूमते घूमते गए, गंजी निकाल कर फेंक दिए, कूद गए, नहा लिए, फिर गंजी पहन के चल दिए। क्या बात, बचपन वाली बात याद आ गई ना। ऐसा हम लोग किए हुए हैं, ठीक है ना। हम लोग तैरना भी आता है, ठीक है ना। गांव छोटे छोटे गांव के जो बच्चे होंगे उनका तैरना भी आता है, लेकिन आप लोग को नहीं आता होगा बहुत बच्चे को, लेकिन तैरने आना चाहिए हर एक आदमी को, ठीक है ना, ये कंपलसरी है। जो बच्चे नहीं आता है जाकर स्विमिंग पूल में सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको मछली कैसे पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो बाबू यहाँ पे सोचो ये पानी है, ये क्या बाबू तालाब का लेयर है, मछली आपका यहाँ, ठीक है ना। तो भाई जब ऊपर से देखा मछली आपका यहाँ पे, ठीक है ना, क्या बात, आपको मछली यहाँ पे है, लेकिन जब ऊपर से देखोगे ना मछली आपका यहाँ शिफ्ट हो दिखाई, मतलब यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। कहाँ दोस्त आपका मछली आपका यहाँ दिखाई देगा। और बाबू यहाँ से जब हाथ तुम यहाँ लगाओगे तो भाई ये मछली नीचे से भाग जाएगा, क्योंकि जो मछली तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है उसका तुम इमेज देख रहे हो, क्या दोस्त आपका यहाँ जो मछली था उसे तुम इमेज देख रहे थे, ठीक है ना बाबू आपका। और रियल जो मछली था उसका नीचे था, ठीक है ना। मतलब जो हम तालाब में मछली देखते हैं, ठीक है ना, उसका जो इमेज बनता है ऊपर उठ कर दिखाई देता है, ठीक है ना। और वही हम लोग देख पाते हैं और उसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे ऊपर से मछली पकड़ेंगे जैसे भाग जाएगा। तो गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं अरे नीचे हाथ लगा के मछली पकड़, क्या कर दो, नीचे हाथ लगा मछली पकड़ तो ही मछली पकड़ाएगा, ठीक है। तो ऐसे मछली पकड़ते हैं। तो मछली पकड़े हैं बाबू, हम लोग मछली पकड़ना सीख गए, वेरी गुड। आप देखो दोस्त हम लोग गांव में क्या छोटा छोटा तालाब होता था, ठीक है ना। पहले तो क्या बड़ा तालाब होता है, उसमें मछली पकड़ते हैं जब पानी खत्म होता है तो, या गड्ढा होता है, ठीक है ना, जब बाढ़ उठ आता है, ठीक है ना, तो गड्ढा में मछली सब रह जाता है, तो उस गड्ढा को पानी पटाकर मछली पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो मछली पकड़ते हैं, एक होता है गरिया मछली, क्या होता है बाबू, गरिया बोले या गरई बोलिए जो बोलिए आप लोग, ठीक है ना।
तो दोस्त वो आपको पाकी में रहता है। कहाँ रहता है बाबू आपका? पाकी, मतलब जो मिट्टी गीला होता है उसको पाकी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें रहता है। तो भाई उसमें हम क्या करते हैं, उसको ऐसे हाथ लगा के पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ पकड़ के हम पकड़ते हैं, ठीक है ना। या जहां जहां बिल्ली होता है उसमें हम हाथ लगाते हैं तो क्या गरई मिलता है, क्या मिलेगा आपका? गरिया, गरई मछली मिलेगा आपसे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, हम लोग मछली पकड़ रहे थे तो बिल था उसमें हाथ लगाए तो हाथ तो लगा दिए, अब पकड़ा भी गया क्या बाबू? तो पकड़ाया क्या पता नहीं, लेकिन जब निकाले देखा क्या सांप निकल रहा है। क्या जैसा आपका सांप निकल रहा है, गरिया के हमारे देखो बहुत बड़का गरिया है, लेकिन जब देखते क्या था आपका वहां पे सांप था, ठीक है। तो दोस्त कभी आप लोग ध्यान से पकड़िए, ठीक है ना। यानी इन्हें कि मछली के चक्कर में आप लोग सांपे पकड़ लीजिए, ठीक है, ऐसा होता भी है, ठीक है। तो मछली पकड़ना है थोड़ा सावधानी से पकड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये सब सीख गए बाबू, ये सब होता है आपका लाइफ में किए हुए हैं। आज जो बच्चे नहीं किए उनको मौका मिले तो कभी कीजिए आप लोग, आज जिसको नहीं मिले कोई बात नहीं, आप लोग इसे सीखिए। तो दोस्त पहला चीज की जहां मछली तालाब में होता है, ठीक है ना, वो तालाब का जो इमेज जो दिखाता है वो रियल में उसका वहां पर मछली नहीं होता है। जैसे मानो कि मछली का इमेज यहाँ दिखाई दे रहा है तो रियल मछली यहाँ पर नहीं है, बल्कि मछली यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ हाथ लगाएंगे तो नीचे से मछली भाग जाएगी। वेरी गुड। अब देखो दोस्त हम लोग डेली स्नान भी करते हैं। क्या करते दोस्त, हम लोग डेली स्नान करते हैं। कल चला, ठीक है, कल चलाने के बाद उसमें पानी भर गया बकेट में, ठीक है ना। तो दोस्त देखना उसमें, ठीक है, तो उसका पेंदी जो होता है, ठीक है ना, ऊपर दिखाई दे। क्या दिखाता है आपका? ऊपर दिखाता है, बल्कि ऊपर नहीं होता नीचे होता है। आपका हाथ लगा देखिएगा तो नीचे जाएगा, लेकिन कहाँ दिखाई देगा दोस्त आपका? वो ऊपर दिखाई देगा। तो ऊपर क्यों दिखाई देता है ये सब आज हम लोग पढ़ने वाला, सब डिस्कस होने वाला है। बोलिए सर ये सब तो होता था, हम लोग जानते थे लेकिन पता नहीं था यार। फॉर्मूला भी निकालेंगे कि वो कितना इमेज शिफ्ट करेगा, जो आपका पेंदी है ना वो कितना इमेज कितना डिस्टेंस शिफ्ट करे, ये भी निकाल के आपको बताया जाएगा फॉर्मूला में। अब देखिए सर ये सब जान रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं है, तो हाई क्लास में से पढ़ना है, ठीक है ना। इसी बोलते हैं कि जो आप कर रहे हैं ना वही पढ़ना है। अब देखो दोस्त उस बाल्टी में अगर एक होता है मग, ठीक है ना, मग बोलिए, जग बोलिए, जो बोलना है जो बोलिए, उसको अगर उसमें दाबोगे, ठीक है ना, दाब को छोड़ते वो ऊपर है, ठीक है ना। तो ऊपर क्यों आ जाएगा, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगता है पानी की वजह से, बायोन्सी फोर्स, जिसको जो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आगे पढ़ना है, ठीक है, यहाँ नहीं पढ़ना बाबू, ये आपका आगे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बता दिए बस। अब देखो दोस्त यहाँ हो गया। तो दोस्त ये आपका है, ठीक है। फिर गाँव में क्या दोस्त, हम लोग गाँव में या मेला में, क्या दोस्त आपका मेला में एक आता है गेम खेलने वाला कि बाबू एक बाल्टी ले लेगा, ठीक है, बाल्टी के बीच में, बकेट के बीच में एक कटोरा रख देगा। अब बोला कि भाई तुम इसमें 1 रुपया गिराओगे और कटोरा में चला जाएगा तो तुमको 5 रुपया देंगे, ठीक है। क्या दोस्त आपका? 5 रुपया देंगे, और नहीं गया तो वो पैसा मेरा, वो पैसा क्या दोस्त आपका? मेरा। ऐसे बहुत सारा गेम होता है। तो दोस्त ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है और कहाँ गिराएंगे तो वो कटोरा में जाएगा, ठीक है ना दोस्त, इसको आप बताइएगा, ठीक है। तो दोस्त आप देखिए शिफ्टिंग ऑफ इमेज कैसे होता है, क्या होगा, पूरा हम लोग कहानियां समझने वाले हैं, पूरा बताने वाले हैं। एंजॉय करते हुए पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, बिंदास होकर पढ़ना हमको, ठीक है ना। देखिए हो गया यहाँ पे डायग्राम बहुत आसान है दोस्त, ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से हम बता सकते हैं डायग्राम को। देखिए कितना इजी वे में, क्या दोस्त आपका बहुत इजी वे में हम लोग डायग्राम को देखने वाले हैं। देखिए बाबू यहाँ पे बहुत बहुत आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को देखेंगे। देखा जाए दोस्त, देखते चले बाबू यहाँ पे यहाँ बाबू एक कॉइन है, क्या आपका? सिक्का है। क्या दोस्त आपका? सिक्का है। एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, पानी में क्या डाल दिया हम लोग? सिक्का डाल चुके। क्या डाल दिया हम लोग? एक सिक्का डाल दिया बाबू, और इस सिक्के को हमको देखना है, ठीक है ना। क्या दोस्त हमको सिक्के को देखना है, ठीक है ना बाबू। बाल्टी का जो यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है ना, टोटल क्या आपका? टोटल आपका डी है। क्या दोस्त आपका? ये जो आपका डिस्टेंस है बाल्टी का, टोटल आपका क्या है बाबू? डी है। देखो दोस्तों हम लोग इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेखा कटना जरूरी है, ठीक है। जब तक इमेज नहीं बनेगा तब तक आपको किसी चीज को देख नहीं सकते, ठीक है ना। देखने का 2 ही रीजन है भाई, खुद का लाइट हो या रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करे, ठीक है ना, तो तभी आपका इमेज बने, ठीक है ना, नहीं तो नहीं बने, ठीक है। जब आपका कट करेगा तो इमेज बनने वाला है। तो देखो दोस्त यहां से एक रे को ऊपर भेज दिए, कोई दिक्कत भाई, परपेंडिकुलर भेजेंगे तो किसी मीडियम से किसी मीडियम में जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये क्या आपका? दिस इज रेयर मीडियम बाबू। आपका हवा क्या होता है बाबू? आपका रेयर मीडियम होता है, यानी कि म्यू ए,
और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है दोस्तों? 1। कितना होता है बाबू? 1। 2 नहीं होता है, 1 होता है, गधा पढ़ा हुए हैं। और बाबू ये क्या आपका डेंसर मीडियम है, क्या आपका डेंसर मीडियम है बाबू, ठीक है ना, क्या आपका डेंसर मीडियम है। तो म्यू डब्ल्यू इसको क्या बाबू लिख सकते हैं? म्यू, मतलब वाटर का क्या आपका म्यू मान लिया है। अब यहाँ देखते चलो दोस्त, बाबू एक और यहाँ से रे भेजेंगे, यहाँ से दोस्त एक और हम यहाँ से रे भेज दें, ठीक है दोस्त, हम यहाँ से एक और रे भेज दिए। अब यहाँ से एक और रे भेजेंगे दोस्त, ठीक है ना। तो दोस्त ये आपका जब लाइट कहाँ से कहाँ जाए बाबू? आपका डेंसर से रेयर में जाए, अभी पढ़ा है बाबू, लाइट कहाँ से कहाँ जाए? डेंसर से रेयर में जाए बाबू, तो क्या नॉर्मल से दूर भागेगा कि नॉर्मल तो बेंड करेगा, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, अभी मैंने पढ़ाया है। अब फिजिक्स का तो यही खासियत है, पीछे पढ़िए आगे आएगा, पीछे पढ़िए आगे आएगा, वेरी गुड। तो दोस्त यहां से जो लाइट गया, ठीक है ना, ये बेंड करे बाबू, और लाइट कहाँ जाए बाबू? आपका यहाँ से आपका यहाँ चला जाएगा, इसको पीछे बढ़ाएंगे बाबू, तो यहाँ आपका कट करेगा, ठीक है ना, यहाँ कहाँ बाबू? आपका यहाँ कट करे बाबू, ठीक है ना। तो भाई देखिए, एक रे यहाँ गया, एक रे यहाँ गया, कभी ये दोनों रे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्या दोस्त आपका रे नहीं मिलेगा। और देखिए मेरे आंख से वो व्हाइट वाला किसी काम का नहीं है, व्हाइट वाला में ब्लैक वाला वो भी किसी काम नहीं है, ब्लैक वाले में करो ब्लैक वाला वो भी किसी काम नहीं है। वो ब्लैक वाला में एक पतला सा होल है, उससे रे जाता है, इंटरसेक्ट करता है, तब का इमेज बनता है, तो वो दिखाई देता है। जब तक इमेज नहीं बने, जब तक रिफ्लेक्ट कट नहीं करेगा, तब तक इमेज नहीं बनेगा, और नहीं बना तो हम किसी चीज को देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो दोस्त ये रे और ये रे कभी कट करेगा नहीं कट करेगा, इसको पीछे बढ़ाएंगे और जहां पे कट करेगा वो यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा, ठीक है ना, क्या दोस्त आपका इमेज बन जाएगा। तो दोस्त जब यहां से हम देखेंगे बाबू, यहां से अपना आंख लगा के देखेंगे बाबू, ये क्या बाबू हम लोग का आई है बाबू, क्या आपका ये आपका आई है, आई। तो दोस्त जो आपका यहाँ जो था, ठीक है, वो कहाँ दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा, बल्कि सिक्का रियल में कहाँ बाबू? यहाँ पे है, तो जो यहाँ पे चला गया बाबू, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ से जो यहाँ गया, इसको बाबू हम लोग डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, किस डिवाइड करेंगे? डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे बाबू, ठीक है ना। और दोस्त यहाँ पे जो आपका ये डिस्टेंस दिखाई देगा, ठीक है ना, तो दोस्त यहाँ से जो यहाँ जो होगा डिस्टेंस, इसको क्या होगा आपका डी डैश से, क्या होगा डी डैश से, ठीक है ना। और ये क्या होगा? दिस इज रेयर मीडियम बाबू का, रेयर मीडियम है, यानी कि म्यू इक्वल टू 1, क्या दोस्त आपका म्यू इक्वल टू क्या दोस्त आपका 1। अब यहाँ देखते चलिए, बहुत आसान तरीके से हम लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ लिख सकते हैं वेयर, जहां पर दोस्त डी क्या है, ये जो है डी क्या है, तो बाल्टी का रियल डेप्थ है, ठीक है ना, लिखेंगे बाबू डी जो है क्या आपका रियल डेप्थ है, क्या दोस्त आपका रियल डेप्थ, ठीक है। डी डैश क्या बाबू? डी डैश क्या है? लिखिए बाबू क्या डी डैश एपरेंट डेप्थ, क्या दोस्त आपका डी डैश आपका एपरेंट डेप्थ है, क्या बाबू आपका डी डैश आपका क्या दोस्त आपका ये आपका एपरेंट डेप्थ है। तो डी डैश दोस्त क्या आपका ये आपका एपरेंट डेप्थ है। आगे देखिए चलिए, डेल्टा एक्स क्या बाबू आपका, इसको बोलेंगे क्या हम लोग शिफ्टिंग, क्या बोलेंगे हम लोग शिफ्टिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको डेल्टा एक्स को बोलेंगे क्या दोस्त हम लोग शिफ्टिंग बोलने वाले, क्या बोलने वाले हैं शिफ्टिंग, डेल्टा एक्स क्या दोस्त हम लोग शिफ्टिंग बोलने वाले हैं। उसके बाद क्या दोस्त हम लोग डी हो गया बाबू, डेल्टा एक्स हो गया, डी डैश हो गया, क्या हुआ डी डेल्टा एक्स और डी डैश, डी डेल्टा एक्स और क्या दोस्त आपका डी डैश हो गया। अब यहाँ देखते चलो बाबू हम लोग, मतलब ये रियल डेप्थ है, ये एपरेंट डेप्थ है बाबू, ये क्या आपका शिफ्टिंग है, क्या दोस्त आपका ये शिफ्टिंग है। दोस्त यहाँ से हम लिख सकते हैं बाबू क्या हम लोग यहाँ से लिखा जा सकता है बाबू क्या ट्रिंगल, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं हम लोग ट्रिंगल, यहाँ ध्यान देते चलिए आप लोग, यहाँ पे दोस्त हम लिख सकते हैं हम लोग ट्रिंगल, ट्रिंगल क्या दोस्त आपका यहाँ देखिए ट्रिंगल और यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग, अच्छा इसका नाम देते हैं, ठीक है ना, यहाँ क्या P और यहाँ क्या हो क्या Q, क्या दोस्त यहाँ पे Q, ये बाबू एंगल क्या बाबू दिस एंगल I, बाबू ये I, तो ये वाला एंगल क्या होगा I, ये बाबू एंगल R, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा R होगा, ये वाला एंगल क्या दोस्त होगा R होगा, कोई दिक्कत। अब ये I तो ये I, ये R तो ये R, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखते चलिए बाबू ट्रिंगल क्या दोस्त ट्रिंगल
पी ओ क्यू, 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 क्या दोस्त आपका ट्रिंगल पी ओ क्यू में, ट्रिंगल पी ओ क्यू में देखिए, क्या दोस्त आपका ट्रिंगल पी ओ क्यू में क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ लिख सकते हो हम लोग क्या, ट्रिंगल पी ओ क्यू में हम लोग लिख सकते हो हम लोग क्या, 10i, क्या दोस्त हम लोग 10i बराबर क्या लिखेंगे, पी क्यू बाटा ओपी, बाटा ओपी, कोई दिक्कत दोस्त, पी क्यू बटा क्या दोस्त आपका ओपी, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 मान लीजिए। फिर एक और ट्रिंगल लिख रहा होगा आपको, पी आई क्यू दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, ट्रिंगल पी आई क्यू, ट्रिंगल पी आई क्यू, ठीक है ना। यहाँ क्या लिख सकते हम लोग, लिख सकते हैं 10r बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग बाबू, 10r बराबर लिख सकते क्या हम लोग, पी क्यू बाटा पी क्यू बाटा पी आई, आप लोग देखते चलिए, पी क्यू बटा क्या दोस्तों लोग पी आई, और देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पी एन क्यू, पी एन लिखेंगे, वी एज्यूम दैट पी एन क्यू आर वेरी क्लोज, वी एज्यूम दैट पी एंड क्यू आर वेरी क्लोज, ठीक है। क्या दोस्त आपका हमने एज्यूम किया कि पी और क्यू क्या बाबू आपका बहुत क्लोज है, क्या दोस्त आपका बहुत क्लोज है, तो यहाँ से लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे देखते चलिए आप लोग क्या, तो यहाँ से लिखा जा सकता है बाबू हम लोग क्या, वी एज्यूम दैट पी एंड क्यू आर वेरी क्लोज, ठीक है। क्या दोस्त आपका पी एंड क्यू क्या आपका वेरी क्लोज है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो हम लिख सकते हैं क्या हम लोग, इसलिए जब बहुत क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, जब बहुत क्लोज हो जाएगा तो भाई ये आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्त हम लोग का आँख कितना बड़ा थोड़े है भाई, ये जो रे होगा बहुत करीब से पास कर रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई आपका जो काला वाला है वो किसी काम का नहीं है, काला वाला में एक और काला वाला है वो भी किसी काम का नहीं है, काला वाला में एक और क्या आपका ब्लैक है, ब्लैक में आपका होल है वो किसी काम का है, उससे आपका रे जा रहा है, ठीक है ना। तो दोस्त आपका इतना बड़ा हमारा आँख होता नहीं है, ठीक है ना, तो ये रे बहुत पास जा रहा होगा, जब ये बहुत पास जा रहा होगा, ठीक है ना, तो बाबू ये आपका काम अब नीचे शिफ्ट कर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये आपका जो लाइन आपका नीचे शिफ्ट कर जाएगा, क्या लिख सकते हो, इसलिए साइन 10i इक्वल टू किसके बराबर बाबू, साइन i के बराबर, 10i किसका हो जाएगा बाबू, साइन i बराबर, और 10r किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, साइन r के बराबर हो जाएगा, क्या दोस्त आपका साइन r के बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आपको दिक्कत दोस्त, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए बाबू इसलिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या आपका स्नेल्स लॉ लिखेंगे, साइन आई इंटू म्यू वन इक्वल क्या दोस्त आपका साइन आर इंटू म्यू टू, साइन आई इंटू म्यू इक्वल क्या दोस्त आपका साइन आर इंटू म्यू टू, ठीक है ना दोस्त। देखिए यहाँ पे साइन आई क्या लिखा हुआ है, 10i कर देते हैं इंटू म्यू वन, क्या आपका दोस्त यहाँ देखिए बाबू म्यू वन, ठीक है ना, तो म्यू वन क्या बाबू आपका हमने यहाँ देख रहे हैं बाबू, यहाँ देखिए यहाँ से जहाँ से हम देख सकते हैं उसको मानते हैं म्यू वन, ठीक है ना, क्या आपका म्यू ए मतलब म्यू है बाबू, क्या है यहाँ पे आपका म्यू है इंटू 10r इसके बाद आपका म्यू टू क्या दोस्त आपका म्यू टू आपका मान लीजिए बाबू, इसको मान लिया क्या दोस्त आपका म्यू टू, इसे क्या मान लीजिएगा, इसको मान लीजिए आप लोग म्यू वन, ठीक है ना। तो 10i इंटू म्यू इक्वल टू 10r इंटू क्या दोस्त आपका म्यू टू, और म्यू टू क्या दोस्त आपका म्यू वन है, मतलब 1 के बराबर, क्या दोस्त आपका 1 के बराबर है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों 10i क्या दोस्त आपका, तो पी क्यू बटा ओपी, क्या दोस्त आपका पी क्यू बटा ओपी है, लिखेंगे पी क्यू बटा ओपी इंटू म्यू इक्वल क्या दोस्त आपका पी क्यू बटा आई पी इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ से देखते चलो बाबू आप लोग पी क्यू से पी क्यू स्वाहा, और यहाँ लिख सकते हो क्या म्यू इक्वल क्या दोस्त आपका ओपी क्या है दोस्त, ओपी देखो ओपी क्या दोस्त आपका ओपी आपका क्या बाबू डी है, ओपी क्या आपका डी है, क्या लिख सकते क्या दोस्त लोग ओपी को क्या पुट कर सकते हैं, डी पुट कर सकते हैं, ओपी क्या पुट करेंगे डी पुट करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे
1 बटा आईपी क्या बाबू, डी डैश, आईपी क्या आपका डी डैश, तो डी डैश। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे चाहे इसको पलटी मार दो, क्या कर दो बाबू, इसको पलटी मार दो तो लिख सकते हैं डी डैश इसका क्या आपका डी बाई म्यू, डी डैश क्या आपका एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना, क्या दोस्त आपका एफरेंट डेप्थ, ठीक है ना। और दूसरा क्या आपका डी क्या दोस्त आपका, ये आपका रियल डेप्थ, ठीक है ना, और ये क्या आपका ये म्यू, ठीक है। यानी कि भाई अब क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना। तो भाई रियल डेप्थ के म्यू से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका एपरेंट डेप्थ निकल जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है बाबू ये आपका वीवीआई फॉर्मूला है, ये बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा है ऑब्जेक्टिव के बिहार बोर्ड में, तो इसको आप क्या कीजिएगा ध्यान पर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्त आज आप इतना ही रहने देते हैं, इसको पूरा डेरिवेशन करके देख लीजिए ये फॉर्मूला कैसे निकला है। अगले क्लास में दोस्त हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम क्या करिएगा, बहुत अच्छे तरह से इसको बनाइएगा, ठीक है ना, और कॉपी में इसको सजा के लिखिएगा, ठीक है। और इसको क्या करना आपको याद भी करना है। तब तक के लिए ओके।